एक बड़ा दंगल दिल्ली से सीधे आपको बताते चले। एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जोरों शोरों से जारी है, दूसरी तरफ बीजेपी भी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास घेरने की तैयारी कर रहे हैं और इस बड़े प्रदर्शन के तहत किस तरह से अब कार्यकर्ताओं को अब डिटेन किया गया है वो भी तस्वीर लगातार इंडिया डेली लाइव आप तक पहुंचा रहा है। चारों तरफ सिर्फ आपको नारेबाजी की तस्वीर नजर आएगी। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी प्रदर्शन जारी है। इंडिया डेली लाइव की आपको टीम एक एक तस्वीर दिखा रही है। मैं पहले आपको ये तस्वीर दिखाती चलूं। देखिए यहाँ पर जिस जगह पर हम मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार पुलिस के साथ में उनकी झड़प हो रही है। ये हम आपको सीधे जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये राजधानी दिल्ली से पटेल चौक इलाके की है। यही की तस्वीर इस समय पूरे अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है और अभी तक ये महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें बस में ले जाया जा रहा है, उन्हें अब डिटेन कर लिया गया है। हमारे साथ में मेरे जो साथी हैं लगातार शालिनी और अपूर्वा पल पल की तस्वीर पहुंचा रही है। शालिनी मैं रुक कर लेती हूँ। शालिनी, जरा आप बताइए कि आपके पास में क्या तस्वीर है जहाँ पर आप मौजूद है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? शालिनी, देखिए मैं शालिनी का रुख करूं, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखाते हूं और आपको आखिर यहाँ पर जो कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए हैं उनका क्या कहना है? प्रदर्शन क्या हुआ? गिरफ्तारी हो गई आप लोगों की? गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने प्रदर्शन चालू ही किया था, इसी टाइम हमको सबको अरेस्ट कर लिया है। हमारे प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती पुलिस गाड़ियों में भर भर के ठोक ठोक के ले रही है। और अरविंद केजरीवाल, ये देखो हमारे कार्यकर्ताओं को सबको कैसे जबरदस्ती पकड़ा जा रहा है, बसों में भर भर कर ले जा रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का कहना है इसी तरह से ये पूरा हिरासत में लिया गया है। एक बस जो है वो लेकर भरकर और लगातार कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी है। आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है। हालांकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये उनका कोई मनोबल नहीं टूटा है, उनका प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी रहने वाला है। और इसके साथ ही ये तस्वीर तो हम आपको आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में एक और बड़ा प्रदर्शन जो है वो हो रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी। और महिला कार्यकर्ता लगातार मौजूद हैं। मोदी कहता है बेटी धक्के खिला रहा है, नोच रहा है, खचेड़ रहा है, इसके अलावा मोदी कुछ नहीं कर रहा। ये महिला कार्यकर्ता है। प्रदर्शन लगता है भाजपा से गुंडागर्दी का प्रदर्शन कर रही है। पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है उसकी हकीकत को, सबके सामने आ गई। रातों रात केजरीवाल दल बल के साथ उठवाना उसकी हार है, उसकी कायरता है। ये जो प्रदर्शन है इसकी शुरुआत में ही आप लोगों को डिटेन कर लिया गया है। आगे का क्या अब आप लोगों का पड़ाव है? अरे यहाँ एक केजरीवाल नहीं, लाखों केजरीवाल हैं, करोड़ों केजरीवाल हैं। किस किस को बंद करेंगे, जेल भरेंगे, कहाँ कहाँ तक डिटेन करेंगे, देख रहे हैं हम भी। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये महिला कार्यकर्ता हैं, लगातार उनका कहना है कि एक नहीं हर तरफ सिर्फ केजरीवाल की आवाज जो है वो नजर आ रही है। और इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि भले ही ये उन पर कार्रवाई की जाए, हिरासत में लिया जाए, लेकिन उनकी ये जो प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। मैं आपको बताती चलूँ, दरअसल इनका ये जो पूरा प्रदर्शन है, मैं आपको बताती चलूं, दरअसल ये जो पूरा प्रदर्शन है ये लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे भी उनका कहना है प्रदर्शन जारी रहने वाला है। एक तरफ आपको ये बता दें, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ में एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, शराब घोटाले के विरोध में दूसरी तरफ बीजेपी भी हल्ला बोल कर रही है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और ये प्रदर्शन है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार
प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी कह रही है कि जो घोटाला करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये प्रोटेस्ट अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखाते चले। एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीर, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन की तस्वीर है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। लगातार इंडिया डेली लाइव आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और अपूर्वा दोनों हमारे साथी जुड़े हैं। जरा मैं जल्दी से अपूर्वा का रुख कर लेती हूँ। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन तो अपूर्वा हम देख रहे हैं, जरा बताइए आईटीओ पर जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कैसे जारी है अपूर्वा? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आईटीओ के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास मौजूद हूँ और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो बैरिकेडिंग्स हैं वो लगा दिए गए हैं और ये बताया जा रहा है, ये जानकारी दी जा रही है कि अब से कुछ ही देर में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पहुँच जाएंगे, उन्हें इस तरफ ना आने दिया जाए। इसके लिए ये तमाम जो बैरिकेडिंग्स हैं और जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है, दिल्ली पुलिस और सीआरपी के जो जवान है वो आपको नजर आ जाएंगे। फिलहाल इस रास्ते को आम आदमी के लिए पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। जो भी पब्लिक यहाँ से जाना चाह रही है वो इन रास्तों का इस्तेमाल कर रही है, या ये जो पूरी बैरिकेडिंग है इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम जनता को इससे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से यहाँ पे ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, ये जो पतले पतले रास्ते, इनमें से निकल के जा रहे हैं। सीआरपी के जवान यहाँ पर डिप्लॉय हो गए हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। की कुर्सी में अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। आज जूता भी नहीं है और नोक भी नहीं है। और आप कहते हैं कि जो क्रिमिनल जेल के अंदर जैसे गैंग ऑपरेट करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शनिस्ट गैंग ऑपरेट करते हैं जेल से, कहते हैं मैं ऐसे मुख्यमंत्री का दफ्तर ऑपरेट करूंगा। आपकी क्या डरे क्यों हुए हो? क्या आपको ये डर है कि आपकी चोरियां पकड़ी गई, आप बाहर नहीं आएंगे? आप इतना डरे क्यों हुए हैं? कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। तो वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं इन प्रदर्शनों को लेकर। आपने तस्वीर देखी, एक तरफ कैसे बीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है, दूसरी तरफ शालिनी लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट है उन्हें कवर कर रही है। शालिनी, जरा मुझे बताइए कि आखिर किस रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया? पटेल चौक मेट्रो स्टेशन को चुना गया, वहां पर प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में उन्हें डिटेन भी कर लिया गया। क्या अपडेट है, क्या तस्वीर है शालिनी? बिल्कुल, देखिए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर ही हमारी मौजूद है, जहां आप देख सकती हैं कि एक बार फिर से गाड़ियों में भरकर डिटेन कर लिया गया है, कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। पटेल चौक इसलिए चुना गया क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आज इन्होंने फैसला लिया और ये वही रास्ते हैं जो पीएम आवास के रास्तों को कनेक्ट करते हैं। पटेल चौक हो, सेंट्रल सेक्रेटरीट हो या फिर लोक कल्याण मार्ग हो, इन्हीं रास्तों से पीएम आवास की तरफ जाया जा सकता है। ऐसे में सभी कार्यकर्ता नैना जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस ने जो है एक एक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर डिटेन कर लिया। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकती हैं कि यहाँ पर पुलिस अभी भी मौजूद है और जो बचे हुए कार्यकर्ता है जो अभी पहुँच रहे हैं और जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं उनको जो है पुलिस एक एक कर डिटेन कर रही है। कई जो कार्यकर्ता थे वो बेहोश होते हुए भी नजर आए और उनका जो गुस्सा था वो ये था कि तानाशाही जो है वो चल रही है, भ्रष्टाचार के गलत आरोप में केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। और जिस दिन से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया उस दिन से ही हम नैना लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। सड़क से संसद तक जो है आम आदमी पार्टी और कई जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ मौजूद है, आप लोगों को डिटेन कर लिया गया, इसी तरीके से क्या आम आदमी पार्टी सड़कों पर रहेगी? देखिए, ये दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और अपने प्रधानमंत्री जी से पूछने जा रहे थे कि आखिर आपने 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया है। तो देखिए किस तरीके से तानाशाही चल रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है। मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। तो कब तक आप लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, डटे रहेंगे। देखिए
देखिए नैना, इनका एक ही कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल को जेल से रिहाई नहीं मिलती तब तक इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करती रहेगी। और इसी का नतीजा है कि आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो एकत्रित हुए, जिसके बाद पुलिस ने एक-एक कर उन्हें डिटेन कर लिया है। शालिनी, एक बात बेहद अहम हो जाती है। हमने देखा कि जिस जगह पर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर जिस तरह से शुरुआती पड़ाव में ही इन कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अभी भी यहां पर लगातार चाक चौबंद है। एक तरफ पुलिस की घेराबंदी भी थी। मैं शालिनी का भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले तस्वीरें भी एक बार दिखाते चलते हैं। मीडिया की मौजूदगी तो है, आप ये देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है। पहले से ही पुलिस की पूरी तरह से बंदी थी और पुलिस बखूबी जानती थी कि आखिर किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को अंजाम पार्टी कार्यकर्ता देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास घेराव करने की रणनीति थी, उसकी घोषणा थी। लेकिन शालिनी, एक और बेहद खास बात थी, हमने देखा यहाँ पर कार्यकर्ता तो मौजूद थे, लेकिन क्या कोई बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का इस प्रदर्शन में आपको नजर आया है? क्या देखी आपने तस्वीर? देखिए, कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आज फिर से इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन जैसे ही इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई सबसे पहले दिल्ली पुलिस की टीम ने अनाउंस कर दिया कि इस पूरे एरिया में धारा 144 लागू है, इस वजह से आप यहां से आगे ना बढ़े। ऐसे में जब उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इसी गाड़ी में, देखिए आप अभी भी तस्वीरें देख रही हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें डिटेन कर रही है और जैसे जैसे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रही है वैसे वैसे दिल्ली पुलिस जो है उन्हें डिटेन कर रही है। और इन कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि आखिर कब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हालांकि इन लोगों का तो यही कहना है नैना कि जब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होती इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर रहेगी। लेकिन जरूरी हो जाता है कि इस प्रोटेस्ट पर रोक लगाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्या कुछ कहेंगे? आप लोग मेरे सारे कपड़े निकाल दिए तो देखिए डिटेन किया जा रहा है और महिलाएं हो पुरुष हो एक एक कर सबको डिटेन किया गया है और गुस्सा साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा जा सकता है, जो लगातार बीजेपी और दिल्ली पुलिस या हो ईडी हो उन सभी पर प्रश्न उठा रही है कि तानाशाही हो या फिर ईडी जो भ्रष्टाचार का आरोप केजरीवाल पर लगा रही है उसको लेकर भी जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो लगातार गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और देखिए आप देख सकती हैं कि यही वो बस है जिनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक कर डिटेन किया जा रहा है और लग रहा है कि ये तस्वीर जो है थोड़ी और देर तक ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाता है, उसके बाद फिर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आते हैं, नारेबाजी करते हैं, उसके बाद फिर उन्हें डिटेन कर जो है यहाँ से ले जा रही है। जी नैना। शालिनी एक और बात जरा मुझे बताइए, क्योंकि हमने देखा पार्टी कार्यकर्ता जो थे जैसे ही शुरुआती दौर में आए, क्या अलग अलग इलाकों से उनको यहाँ पे बुलाया गया था? हमने देखा सभी को यहाँ पर आने का आग्रह किया गया, लेकिन एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जगह जगह उन्हें रोका गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के तमाम जगहों से ये कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे थे। यहीं दिल्ली से ही नहीं बल्कि पंजाब से भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर केजरीवाल के समर्थन में पहुंचे, लेकिन उन्हें भी डिटेन कर लिया। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जिन रास्तों का इन्होंने प्रयोग किया है आज आवास पर जाने के लिए, उन रास्तों पर पुलिस पहले से ही तैनात थी और जो कार्यकर्ता वहाँ से आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें वहीं रोक दिया गया है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी कार्यालय पर भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद है जिन्हें वहां अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि बीजेपी भी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रही है। तो ऐसे में नैना एक बार फिर से आज आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जो है आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से दिल्ली में तैनात है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वजह से लोगों को कहा गया है कि आप बड़ी संख्या में एकत्रित कहीं भी ना हो, और इस वजह से ही यहाँ पर जो लोग एकत्रित हो रहे हैं 4 से ज्यादा, उन्हें एक एक कर पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है। बिल्कुल शालिनी, आप बने रहिए हमारे साथ में, अपने दर्शकों को बताते चलो आखिर अभी तक क्या क्या हुआ है। अरविंद केजरीवाल को ईडी जिस तरह से सख्त एक्शन लेती है, 28 तारीख तक रिमांड पर है। दूसरी तरफ लगातार उन
अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता सड़कों पर है, लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। उनका प्रदर्शन जारी इसी चीज को लेकर है। उनका कहना निदेशालय गलत तरीके से एक्शन ले रही है और आज इसी के चलते ये पूरा प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री आवास को घेरने की तैयारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की रही, लेकिन जो पुलिस जगह जगह सुरक्षा घेरा था, इस वजह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास नहीं पहुंच पाएंगे। जगह जगह ऐसे ही बैरिकेडिंग है, बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती, एक तरफ दिल्ली पुलिस, दूसरी तरफ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती देख रहे हैं। अभी आप पीछे की तरफ देखेंगे, आपको यहाँ पर कार्यकर्ता गिने चुने नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उनका प्रदर्शन आगे भी जारी रहने वाला है। और आप ये भी मानते हुए चलिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ बीजेपी की जो टीम है वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, वो मांग कर रही है अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे का। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जेल में है तो उन्हें नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कहती है कि वो सरकार चलाएंगे जेल के अंदर से। और हमने भी देखा था हाल ही में किस तरह से अलग अलग निर्णय हुए अलग अलग मंत्रालयों को लेकर और वहां का मैसेज बाहर भी आया। लेकिन शालिनी, जरा जल्दी से मुझे समझाइए कि आखिर आगे की रणनीति क्या है। आज कोई बड़ा नेता इस प्रोटेस्ट में नजर नहीं आता, तो आखिर इस पूरे प्रोटेस्ट को अब आगे किस पड़ाव की तरफ पार्टी कार्यकर्ता लेकर जाने वाले हैं? शालिनी। बिल्कुल, देखिए नैना, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस दिन के बाद से ही कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। और जिस प्रकार से आज चौथे दिन का प्रोटेस्ट है, ऐसे में साफ तौर पर ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसे तो रुकने वाली नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, ये साफ कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले दिल्ली जल बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी थी। आज स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी जाती है। ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जेल से भी निर्देश दे रहे हैं दिल्ली वालों के लिए। तो आम आदमी पार्टी भी उधर शांत होने का नाम नहीं ले रही है। उनका साफ कहना है कि गलत आरोप में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि 24 के चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, अगर वो नहीं रहते तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें आपको सीधे तौर पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से नैना दिखा दे कि एक एक कर किस प्रकार से अभी भी डिटेन किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को। पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है और फिर से तस्वीरें वही सामने आ रही है कि कार्यकर्ता जो है वो डिटेन हो रहे हैं। और देखिए किस प्रकार से गुस्सा जो है वो इन लोगों का नजर आ रहा है। कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे आप लोग? कब? देखिए बिल्कुल जो इन लोगों का जो गुस्सा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक एक कर डिटेन किया जा रहा है जब से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे आप लोग? मैडम, जब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक जनता की आवाज बनते रहेंगे, जब तक कोई इंसाफ ना मिलता हो। तो आज तो आप लोगों को जाने ही नहीं दिया। मैडम ये देख लीजिए ना, मोदी सरकार इतनी डर गई है आम नागरिक से, आम आदमी पार्टी से, कि खड़े होने नहीं दे रहे लोगों को। तो अगला स्टेप क्या है हमारी पार्टी? स्टेप यही, हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। तौर पर आप सुन रही हैं नैना की इनका एक ही कहना है कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर इसी तरीके से लड़ती रहेगी और जीत जरूर होगी, क्योंकि गलत, वही कहना है बार बार कि गलत भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को फंसाया गया है। लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के वो तमाम इलाके हैं पिछले 5-6 दिनों से जहां पर आम आदमी पार्टी लगातार, आप लोग इसको लेकर क्या कहते हैं? जिस तरह से अभी से डिटेन कर दिया गया, जिस तरह से एक लोकप्रिय सरकार को ये शिक्षा की दिशा में जो परिवर्तन किए गए हैं युवाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, आगे की रणनीति हम लोग की है कि हम लोग केजरीवाल जी को जब तक इनको रिहा नहीं करेंगे, हम लोग का ये आंदोलन, जन आंदोलन जारी रहे। आगे भी प्रदर्शन जारी, हम लोग का प्रदर्शन जारी रहे। करना चाहते हैं जनता को। देखिए आप ये देखिए, दरअसल ये हमने देखा कि चाहे कुछ अलग अलग हो, अलग अलग और खासतौर से हम
हमने देखा है कि कुछ शिक्षक जगत से भी लोग हैं, उनका कहना है कि भाई मैं भी केजरीवाल। ये लगातार एक मुहिम हमने देखी थी और उसी मुहिम के तहत आप देखिए लगातार पार्टी कार्यकर्ता ये कहते रहे उड़ाई जा रही है कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से कैसे राज्य को चलाएगा। जेल के मैनुअल में प्रोविजन है, कोई आदमी जेल में अगर बंद है तो वो 4 घंटे से ज्यादा, एक सप्ताह में आधा घंटे का 4 बार टाइम मिलेगा उसको, ये जेल मैनुअल कहता है। तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैसे दिल्ली की समस्याओं का समाधान करेंगे, फाइल निपटाएंगे, कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब, आपके जो 9 रत्न 62 आपने बताए थे, वो 9 रत्न सब आपके कूड़े के रत्न है क्या? उनमें किसी में कोई कैपेबल नहीं है कि आप अगर भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर हैं तो इनमें एक भी व्यक्ति में क्षमता नहीं है। ये केजरीवाल साहब से पूछना चाहते हैं, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली की जनता की भावनाओं को समझते हुए। पीएम हाउस को घेराव कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? 1000 से भी ज्यादा लोग अगर हों तो आप बताना। यही लोग रामलीला मैदान में 20,000 की संख्या में जब केजरीवाल साहब ने कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, जो भ्रष्टाचार समाप्त करने आए थे, लोकतंत्र लाने नहीं आया था केजरीवाल, भ्रष्टाचार समाप्त करने। अब क्या दुहाई दे रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे मामा, आप तो लोकतंत्र के लिए नहीं आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और आप भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो गए हैं। तो इसीलिए ये अपनी नौटंकी करते फिरे जाए। प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री से लेने आए? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का घेराव करो, प्रधानमंत्री का क्या घेराव करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में विश्वास नहीं है क्या आपको? तो इसीलिए वो नौटंकी है। सर, सुप्रिया सेनेट ने जो है कंगना रनौत के लिए एक वल्गर कमेंट किया, एक पोस्ट किया, और उनको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? इस तरह की वो कांग्रेस पार्टी का नेचर रहा है, पहले पीएम मोदी के लिए बोलते हैं, अब उनके कैंडिडेट। ये देखो, इनका करैक्टर ऐसा ही है, ये इसी डीएनए से निकल कर आए हैं। आज वो चाहे सीने जी थूक कर चाट रही है कि मेरे अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है, मेरे अकाउंट को कोई और चला रहे हो। और इसी बीच सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। सौरभ भारद्वाज ने दरअसल केजरीवाल का संदेश पढ़ा है। उनका कहना है कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल हिरासत में है, लेकिन इसके बावजूद वो दिल्ली की जनता का सोच रहे हैं। अस्पतालों को लेकर अरविंद केजरीवाल चिंतित है। उन्होंने ये भी कहा कि मुफ्त टेस्ट ना होने से केजरीवाल परेशान है, सभी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती रहनी चाहिए। ये जो आदेश है वो आया है और यही वजह है कि अभी हाल ही में कुछ देर पहले आपने सुना इंडिया डेली लाइव पर, यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी थे। उनका भी कहना है कि वो केजरीवाल के साथ में रहेंगे और लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं तस्वीरें दिखाती चलूं, लेकिन आपने सुना कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी भी जनता की चिंता केजरीवाल कर रहे हैं। भले ही वो इस समय हिरासत में हो, लेकिन दिल्ली की जनता का सोच रहे हैं। अस्पतालों को लेकर केजरीवाल चिंतित हैं, मुफ्त टेस्ट ना होने से केजरीवाल परेशान है। हमारे अरविंद केजरीवाल